Hello students, welcome to our channel Education Level. Today in this video we are going to discuss about osmoregulation, osmoconformers and osmoregulators, problem faced by osmoregulators, osmoregulation in fresh water habitat. तो आज की इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है osmoregulation. So what is osmoregulation? How living things control the amount of water and salt. कैसे जानदार पानी और साल्ट के मिकदार को कंट्रोल में रखते हैं इनसाइड देयर बॉडी, अपने जिस्म के अंदर, टू कीप एवरीथिंग बैलेंस एंड हेल्दी, हर चीज़ को मतवाजिन और सेहतमंद रखने के लिए। इन सिंपल वर्ड, ऑस्मोरेगुलेशन वो अमल हैं जिसके ज़रिए जानदार अपने जिस्म में पानी और नमकियात को मतवाजिन में रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंसान जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो गुर्दे इजाफे पानी को पेशाब के ज़रिए खारिज कर देते हैं, तो इसी अमल को ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। जैसे मछलियाँ, समुद्री मछलियाँ अपने जिस्म में ज़्यादा नमक आने से बचने के लिए नमक को गिल्स और पेशाब के ज़रिए खारिज करती हैं। ये हुआ मछलियों में ऑस्मोरेगुलेशन का तरीका। उसके बाद हमारे पास हैं पौधे। पौधे खुश्क माहौल में स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं ताकि पानी ज़ाया ना हो। मैं आपको ऑस्मोरेगुलेशन की एक सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि आपको ऑस्मोरेगुलेशन हमेशा के लिए याद रहे। ऑर्गेनिज्म मेंटेन वाटर एंड साल्ट इन देयर बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। जानदार अपने जिस्म में पानी और साल्ट को मतवाजिन में रखें तो उसे ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। I hope you have understood osmoregulation. Now we will discuss osmoconformers and osmoregulators. First of all, we discuss osmoconformers. Organisms that have internal body solute composition equal or isotonic to external environment. ऐसे जानदार जो अपने जिस्म के अंदर पानी और नमकियात की मिकदार को खुद कंट्रोल नहीं करते बल्कि उसे माहौल के मुताबिक बदलने देते हैं, यानी उनका अंदरूनी माहौल तकरीबा वही होता है जो बाहर के माहौल में होता है। एग्जाम्पल, ज़्यादातर समुद्री जानवर जैसे जेलीफिश, स्टारफिश और दूसरे कई इनवर्टिब्रेट्स ऑस्मोकन्फर्मर्स होते हैं। अगर समंदर में नमक ज़्यादा है तो उनके जिस्म में भी नमक ज़्यादा हो जाएगा। These are marine organisms. ऐसे जानदार ज़्यादातर समंदर में पाए जाते हैं। Can survive in wide range of salinities. ऐसे जानदार मुख्तलिफ मिक़दार वाले पानी में ज़िंदा रह सकते हैं, चाहे पानी ज़्यादा या बिल्कुल कम नमकीन हो। Simple definition of osmoconformers is organism whose internal salt and water concentration is equal to external environment. ऐसे जानदार जिसमें साल्ट और पानी का मिकदार बाहर के एनवायरनमेंट के इक्वल हो। Now we will discuss osmoregulators. Organisms maintain a constant osmotic environment in spite changes in their external environment. ऐसे जानदार जो अपने जिस्म में पानी और नमक के मिकदार को खुद कंट्रोल करते हैं। ऑस्मोकन्फर्मर्स वो जानदार होते हैं जो पानी और नमक के मिकदार को खुद कंट्रोल नहीं करते, लेकिन ऑस्मोरेगुलेटर वो जानदार हैं जो पानी और नमक के मिकदार को खुद कंट्रोल करते हैं, यानी बाहर के माहौल में कितना भी नमक या पानी हो लेकिन ये अपने जिस्म के अंदर की हालत बराबर रखते हैं। लाइक ह्यूमन एंड फ्रेश वाटर फिश, दे लिव इन मेराइन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ऐसे जानदार मीठे पानी और ज़मीन पर रहते हैं।
कैन सर्वाइव इन अ कैन सर्वाइव इन अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज। ये सिर्फ उस पानी में जिंदा रह सकते हैं जहां नमक की मिकदार एक जैसी हो। अगर पानी में नमक ज़्यादा या कम हो जाए तो वो जानदार जिंदा नहीं रह सकते। आई होप यू हैव अंडरस्टूड osmoconformers and osmoregulators. Now we will discuss problem faced by osmoregulators. यानी कि ऑस्मोरेगुलेटर्स को कौन से मसले देखने पड़ते हैं पानी और नमक को मेंटेन रखने के लिए। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स, यानी कि मीठे पानी में रहने वाले जानदार, जैसे फ्रॉग, स्नेल, फ्रेश वाटर फिश। इनका एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होता है। इट मीन्स आउटसाइड वाटर इज मोर, इनसाइड साल्ट इज मोर। ये जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ पानी ज़्यादा होता है और इनके अंदर साल्ट ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम: टू मच वाटर enters in the body and salt are lost. पानी ज़्यादा अंदर आता है और साल्ट निकल जाता है, जिससे साल्ट की कमी हो सकती है और सेल फूल जाता है। इन मेराइन एनवायरनमेंट, खारे पानी में रहने वाले जानदार, इनका एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है। आउटसाइड साल्ट इज मोर, इनसाइड वाटर इज मोर। बाहर साल्ट ज़्यादा, अंदर पानी ज़्यादा। प्रॉब्लम: वाटर मूव आउट द बॉडी एंड एक्स्ट्रा साल्ट इंटर। पानी बॉडी से निकल जाता है और साल्ट ज़्यादा अंदर आ जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी पानी की कमी। उसके बाद हमारे पास है टेरेस्टेरियल लैंड एनिमल्स, ज़मीन पे रहने वाले जानदार, लाइक ह्यूमन। द एनवायरनमेंट इज ड्राई, माहौल खुश्क होता है। प्रॉब्लम: वाटर इज लॉस्ट थ्रू स्वेटिंग, ब्रीथिंग एंड यूराइन। पानी ज़्यादा लॉस हो जाता है स्वेटिंग, ब्रीथिंग और यूराइन के ज़रिए, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाती है। नाउ वी हैव ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। अब हम जानेंगे कि मीठे पानी में रहने वाले जानदारों में ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है। पानी और नमक को कैसे बैलेंस रखते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। यहाँ पर हैबिटेट का मतलब है कि वो जगह या माहौल जहाँ कोई जानवर या पौधा रहता हो, तो उसे हैबिटेट कहते हैं। फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव इंटरनल हाइपरटोनिक एंड एक्सटर्नल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। फ्रेश वाटर फिशेज फेस द प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मोटिक इनक्यूरियन ऑफ वाटर फ्रॉम गिल्स एंड स्किन। इन जानदारों में पानी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इनके अंदर साल्ट ज़्यादा होने की वजह से पानी अंदर चला जाता है। मिनिमाइज द लॉस ऑफ साल्ट बाय यूराइन एंड बाय डिफियन अक्रॉस द गिल्स। मछलियाँ अपने साल्ट को बचाती हैं पानी को गिल्स और पेशाब के ज़रिए खारिज करके। फ्रेश वाटर एनिमल्स आल्सो हैव ए स्पेशलाइज्ड सेल located in their gills and skin called ionocytes, which extract sodium, chlorine and calcium from external medium and balance in the body fluids. इन जानदारों में एक खास किस्म के सेल होते हैं जो पानी से सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन निकाल के अपने जिस्म की ज़रूरत को पूरा करते हैं। अगर
आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज आयोनोसाइट सेल्स, आयोनोसाइट सेल्स क्या होते हैं? आयोनोसाइट सेल इज अ सेल दैट एक्सट्रैक्ट सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम फ्रॉम external environment is called ionocyte cell. Student, if you like my video, please don't forget like, share and subscribe. Thank you for watching.